नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नवैद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 32 व्यंजन, बिन तुलसी हर एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जय माँ तुलसी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी के व्रत पारण में द्वादशी के समय आज हम सुनेंगे तुलसी, शालिग्राम तथा प्रयाग तीर्थ का महात्म्य। शिवजी बोले, हे नारद सुनिए, अब मैं तुलसी का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, शाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन है। जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है, वे विष्णु लोक में जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्यापन यदि आदि महान पापों से ग्रस्त हो, तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वे शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ देकर पश्चात उसका दाह संस्कार करता है, वे भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिसके मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से उसके शरीर का दाह किया जाए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो, तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देख विष्णु दूत ही आकर उसे वैकुंठ में ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते। वे करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं, उन्हें विमान पर बैठकर वैकुंठ में जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उसके सामने जाकर हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां जाने से मनुष्य का पातक भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक भात के दाने अथवा एक एक तिल में अग्निशोम यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है, वे उसके फल स्वरूप 100 यज्ञ अनुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए, तो वह मेरू के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं होता। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य मिल जाता है। जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है, उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वे मिट्टी शरीर में लगी रहती है, तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए गए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है,
तब तक वे उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्श से भी भ्रम हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्नचित होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी विराजमान होती है, वहाँ दुख, भय और रोग नहीं ठहरते। यहाँ तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है, किंतु पुण्य क्षेत्र में भी अधिक पावन मानी गई है। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांति कारक भगवान श्री हरि भयंकर उत्पात रोगों तथा अनेक दुर्मितता का नाश भी करते हैं। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहाँ की 10 दिशाएं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, जिस ग्रह में तुलसी के मूल की मिट्टी मौजूद है, वहाँ संपूर्ण देवता तथा कल्याण में भगवान श्री हरि सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्राह्मण तुलसी वन की छाया जहाँ जहाँ जाती हो, वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। नारद, जहाँ तुलसी का समुदाय पड़ा हो, वहाँ किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी को जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान जनार्दन तथा मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास है। इसी से वे पावन मानी गई है। विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए, तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं, उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो पार्वण श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है, उसके लिए वे अत्यंत पुण्यदायिनी होती है। जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है, वे यदि दरिद्र हो तो धनवान हो जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। वे श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती है। जहाँ शालिग्राम को शिला होती है, यहाँ श्री हरि की सानिध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वशाली है। शालिग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं शालग्राममयी मुद्रा हो, वहाँ काशी का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ पाप करता है, वे सब शालिग्राम शिला को पूजा से शीघ्र नष्ट हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, नारद, अब मैं वेदों में कही हुई प्रयाग तीर्थ की महिमा का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले हैं, वे ही प्रयाग में निवास करते हैं। जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, वही तीर्थ प्रवर प्रयाग है। वे देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसके समान तीर्थ तीनों लोकों में कोई नहीं हुआ, न होगा। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब तीर्थों में प्रयाग नामक तीर्थ उत्तम है। विद्वान जो प्रातः काल प्रयाग में स्नान करता है, वे महान पाप से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। जो दरिद्रता को दूर करना चाहता हो, उसे प्रयाग में जाकर कुछ दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रयाग में जाकर वहाँ स्नान करता है, वे धनवान और दीर्घजीवी होता है। वहाँ जाकर मनुष्य अक्षयवट का दर्शन करता है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। उसे आदिवट कहा गया है। कल्पांत में भी उसका दर्शन होता है। उसके पत्र पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए वे अविनाशी माना गया है। विष्णु भक्त मनुष्य प्रयाग में अक्षय वट का पूजन करते हैं। उस वृक्ष में सूत लपेटकर उसकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु नित्य विराजमान रहते हैं। उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष महापापों से छुटकारा पा जाता है। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी वहाँ अपने अपने योग्य स्थान का आश्रय लेकर नित्य निवास करते हैं। गो हत्यारा, चांडाल, दुष्ट, दूषित हृदय, बालघाती तथा अज्ञानी मनुष्य भी यदि वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है, जो चतुर्भुज रूप धारण करके सदा ही वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो मानव प्रयाग में माघ स्नान करता है,
उसे प्राप्त होने वाले पुण्य फल की कोई गणना नहीं है। भगवान नारायण प्रयाग में स्नान करने वाले पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। ये सभी कर्मों के लिए उत्तम है। विद्वान, ये माघ मकर का योग चराचर त्रिलोकी के लिए दुर्लभ है। जो इसमें यत्न पूर्वक 7, 5 अथवा 3 दिन भी प्रयाग स्नान करता है, उसका अभय उदय होता है। मनुष्य आदि चराचर जीव प्रयाग तीर्थ का सेवन करके वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। दिव्य लोक में रहने वाले जो वशिष्ठ और सनकादि ऋषि हैं, वे भी प्रयाग तीर्थ का बारंबार सेवन करते हैं। विष्णु, रुद्र और रुद्र इंद्र भी तीर्थ प्रवर प्रयाग में निवास करते हैं। प्रयाग में दान और नियमों के पालन की प्रशंसा होती है। वहाँ स्नान और जलपान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। नारद जी बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने तुलसी के महात्म्य का श्रवण किया। अब त्रिरात्र तुलसी व्रत का वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, विद्वान, तुम बड़े बुद्धिमान हो। सुनो, ये व्रत बहुत पुराना है। इसका श्रवण करके मनुष्य निश्चय ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, व्रत करने वाला पुरुष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को नियम ग्रहण करे, पृथ्वी पर सोए और इंद्रियों को काबू रखे। त्रिव्रत करने के उद्देश्य से वे शोचनाद से शुद्ध हो मन को संयम में रखते हुए प्रतिदिन रात को नियम पूर्वक तुलसी वन के समीप शयन करे। मध्याह्न काल में नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करे। इस व्रत में पूजा के लिए लक्ष्मी और श्री विष्णु को स्वर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए तथा उनके लिए 2 वस्त्र भी तैयार करा लेने चाहिए। वस्त्र पीत और श्वेत वर्ण के हों। व्रत के आरंभ में विधि पूर्वक नवग्रह शांति कराएं। उसके बाद चरु पकाकर उसके द्वारा श्री विष्णु देवता की प्रीति के लिए हवन करें। द्वादशी के दिन देव देवेश्वर भगवान की यत्न पूर्वक पूजा करके विधि के अनुसार कलश स्थापना करें। कलश शुद्ध हो और टूटा फूटा ना हो। उसमें पंचरत्न, 5 पल्लव तथा औषधियाँ पड़ी हों। कलश के ऊपर एक पात्र रखें और उसके भीतर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु को प्रतिमा भी विराजमान करें। फिर वैदिक और पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुलसी वृक्ष के मूल में भगवत प्रतिमा की स्थापना करें। तुलसी की वाटिका को केवल जल से सींचे। फिर देवाधिदेव जगत गुरु भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर इस प्रकार कहें, जिनके रूप का कहीं अंत नहीं है, संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो गर्भ रूप जल में स्थित होकर लोक सृष्टि का भरण पोषण करते हैं और माया से ही रूपवान होकर समस्त संसार की सृष्टि करते हैं, वे देवाधिदेव परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो। हे अच्युत, हे देवेश्वर, हे तेजपुंज जगदीश्वर, यहाँ पधारिए। आप सदा ही अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले हैं। इस भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। पंचामृत और चंदन युक्त जल से भली भांति नहाकर गंगा आदि नदियों के जल से स्नान किए हुए भगवान अनंत मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान, मैंने चंदन, अगरजा, कपूर और केसर आदि का सुगंधित अंगराग भक्ति पूर्वक अर्पण किया है। आप श्री लक्ष्मी जी के साथ इसे स्वीकार करें। नरक के समुद्र से तारने वाले नारायण, आपको नमस्कार है। त्रिलोकीनाथ, मैं आपको पवित्र वस्त्र अर्पण करता हूँ। दामोदर, आपको नमस्कार है। भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम, मैंने ब्रह्म सूत्र अर्पण किया, आप इसे ग्रहण कीजिए। प्रभु, मैंने मालती आदि के सुगंधित पुष्प सेवा में प्रस्तुत किए हैं। देवेश्वर, आप इन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। नाथ, भक्ष्य भोज्य पदार्थों से युक्त नैवेद्य स्वीकार कीजिए। परमेश्वर, ये सब रसों से संपन्न है, इसे ग्रहण करें। देवेश्वर, मैंने सुपारी, पान के पत्ते और कपूर आपकी सेवा में भेंट किए हैं, आप ये बीड़ा स्वीकार करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक धूप, अगर तथा घी मिलाया हुआ गुगल इनकी आहुति देकर भगवान को सुंघाएं। इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ एकाग्रचित हो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने तथा तुलसी वन के समीप नाना प्रकार का दीपक सजाना चाहिए।
चक्रधारी देवाधिदेव विष्णु को प्रतिदिन अर्घ्य भी देना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए नवमी को नारियल का अर्घ्य देना उत्तम है। धर्म, काम तथा अर्थ तीनों की सिद्धि के लिए दशमी को बिजली का अर्घ्य अर्पण करना उचित है तथा एकादशी को अनार से अर्घ्य देना चाहिए। इससे सदा दरिद्रता का नाश होता है। नारद बांस के पात्र में सप्त धान्य रखकर उसमें 7 फल रखें, फिर तुलसी दल, फूल एवं सुपारी डालकर उस पात्र को वस्त्र से ढक दे। तत्पश्चात उसे भगवान के सम्मुख निवेदन करें। हे विपेंद्र, अर्घ्य मंत्र से देना चाहिए। इसे एकाग्रचित होकर सुनिए। हे देव, आप तुलसी जी के साथ मेरे दिए हुए इस शंखयुक्त अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार लक्ष्मी सहित देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की पूर्ति के निमित्त उन देव देवेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। देवेश्वर, मैंने काम क्रोध से रहित होकर इस व्रत के द्वारा उपवास किया है। हे देवेश, आप ही मेरे शरणदाता हैं। देव जनार्दन, इस व्रत को ग्रहण करके मैंने इसके जिस अंग की पूर्ति ना की हो वे सब आपके प्रसाद से पूर्ण हो जाए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। जलशाई नारायण, आपको प्रणाम है। केशव, आपके ही प्रसाद से मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया। अज्ञान अंधकार का विनाश करने वाले केशव, आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। तदंतर रात में जागरण, गान तथा पुस्तक का स्वाध्याय करें। गान विद्या तथा नृत्य कला में प्रवीण पुरुषों द्वारा संगीत और नृत्य की व्यवस्था करें। अत्यंत सुंदर एवं पवित्र उपाख्यानों के द्वारा रात्रि का समय व्यतीत करें। निशा के अंत में प्रभात होने पर जब सूर्य देव का उदय हो जाए तब ब्राह्मणों को निमंत्रित करके भक्ति पूर्वक वैष्णव श्राद्ध करें। यज्ञोपवीत वस्त्र, माला तथा चंदन देकर वस्त्राभूषण एवं केसर के द्वारा पूजन पूर्वक 3 ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं। घृत मिश्रित खीर के द्वारा यथेष्ट भोजन कराने के पश्चात दक्षिणा सहित पान, फूल और गंध आदि दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार बांस के अनेक पात्र बनवाकर उन्हें पके हुए नारियल, पकवान, वस्त्र तथा भांति भांति के फलों से भरे। सप्तनिक आचार्य को वस्त्र पहनाएं। दिव्याभूषण देकर चंदन और माला से उनका पूजन करें। फिर उन्हें सब सामग्रियों से युक्त दूध देने वाली गोदान करें। गो के साथ दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण, दोहन पात्र तथा अन्य सामग्री भी दें। श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी सब सामग्रियों सहित आचार्य को दे। सब तीर्थों में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है वे सब इस व्रत के द्वारा देव देव विष्णु के प्रसाद से प्राप्त हो जाता है। व्रत करने वाला पुरुष इस लोक में मन को प्रिय लगने वाले संपूर्ण पदार्थों और प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में श्री विष्णु की कृपा से भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। कार्तिकेय ने कहा, भगवान आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया। प्रभु, अब शालिग्राम पूजा की विधि का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, हे महामते, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। वत्स, तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राण सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो शालिग्राम शिला का दर्शन करता, उसे मस्तक झुकाता, स्नान करता और पूजन करता है, वे कोटि यज्ञ के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से हीन है, वे भी शालिग्राम शिला का पूजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है। शालिग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालिग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा करता है, उसे ना तो यमराज का भय होता है और ना मरने या जन्म लेने का। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालिग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया,
उसको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वसुदेव को नमस्कार नहीं करते, वे पापों से मोहित हैं। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वही शालिग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना होकर मिलता है। जिन लोगों ने मर्त्य लोक में आकर शालिग्राम शिला का पूजन नहीं किया, उन्होंने ना तो कभी मेरा पूजन किया और न ही नमस्कार ही किया। जो शालिग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा की हो। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता, वे मुझसे द्वेष रखने वाला है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी ही भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालिग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और स्तवन करने से जो फल मिलता है, वे एक ही शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त होता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य होता है, वे उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। जो वैष्णव मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने में तो ब्राह्मण मैं जो भी समर्थ नहीं है। इसलिए बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम शिला का भी पूजन करें। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है, वही संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद हैं। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल मिलता है, वे भगवान शिव का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। अत कलयुग में श्री हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्री हरि का चरणोदक पान करने से ही समस्त पाप का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास और चंद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता है। बेटा सकंद, अन्य सभी शुभ कर्मों में फलों का माप है, किंतु शालिग्राम शिला के पूजन से जो फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम शिला का दान करता है, उसने मानो 100 यज्ञ द्वारा भगवान का यजन कर लिया हो। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक सेर तिल का दान करता है, वे शालिग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालिग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दुर्वा दल भी मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाला होता है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य, ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद रहते हैं। अतः वहाँ उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ होता है। जहाँ शालिग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालिग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र में हो तथा जहाँ इन दोनों का संगम हो, वहाँ निस्संदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम शिला के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन नहीं। शालिग्राम शिला के सम्मुख विशेषित कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी मंडल बनाता है, वे कोटि कल्प तक दिव्य लोक में निवास करता है। श्री हरि के मंदिर को सजाने से गम्य गमन तथा अभ्यक्षर भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौक पूरती है, वे 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती।
पार्वती जी ने कहा, महेश्वर, अब मुझसे भगवान के वैभव, मत्स्य कूर्म आदि अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं श्री हरि के वैभव, मत्स्य कूर्म आदि अवतारों का वर्णन करता हूँ। जैसे एक दीपक से दूसरे अनेक दीपक जला लिए जाते हैं, उसी प्रकार एक परमेश्वर के अनेक अवतार होते हैं। उन अवतारों के प्रावस्त, वेऊ और विभव आदि अनेक भेद हैं। भगवान विष्णु के अनेक शुभ अवतार बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने भृगु, मरीचि, अत्रि, दक्ष, कर्दम, पुलस्त्य, पुलह, अंगिरा तथा कृतु इन 9 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इनमें मरीचि ने कश्यप को जन्म दिया। कश्यप के 4 स्त्रियां थी, अदिति, दिति, कद्रु और विनिता। अदिति देवताओं को जन्म हुआ। दिति ने तमोगुणी पुत्रों को उत्पन्न किया, जो महान असुर हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: मकर, हैग्रीव, महाबली, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जम्प और मयादि। मकर बड़ा बलवान था। उसने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद छीन लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वे महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म से शून्य हो गया। वर्ण संकर, संतान उत्पन्न होने लगी। स्वाध्याय, वष्टकार और वर्णाश्रम धर्म का लोप हो गया। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर पर भगवान की शरण में जाकर मकर दैत्य के द्वारा अपहरण किए हुए वेदों का उद्धार करने के लिए उनका स्तवन किया। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर श्री विष्णु मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने इस अत्यंत भयंकर मकर नामक दैत्य को उनके अग्रभाग से विदीर्ण करके मार डाला और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लेकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मत्स्य अवतार के द्वारा संपूर्ण देवताओं की रक्षा की। वेदों को लाकर श्री हरि ने तीनों लोकों का भय दूर किया, धर्म की प्राप्ति कराई और देवताओं तथा सिद्धों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय, अब मैं श्री विष्णु के कूर्म अवतार संबंधी विश्व वंदित वैभव का वर्णन करता हूँ। महर्षि अत्रि के पुत्र दुर्वासा बड़े ही तेजस्वी मुनि हुए। वे महान तपस्वी हुए, अत्यंत क्रोधी तथा संपूर्ण लोगों को क्षोभ में डालने वाले। एक समय की बात है, वे देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्गलोक में गए। उस समय इंद्र ऐरावत हाथी पर नरूद हो संपूर्ण देवताओं से पूजित होकर कहीं जाने के लिए उद्यत थे। उन्हें देखकर महातपस्वी दुर्वासा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने विनीत भाव से देवराज को एक पारिजात की माला भेंट की। देवराज ने उसे लेकर हाथी के मस्तक पर डाल दिया और स्वयं नंदनवन की ओर चल दिए। हाथी मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने सूंड से उस माला को उतार लिया और मसलते हुए तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। इससे दुर्वासा जी का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने शाप देते हुए कहा, हे देवराज, तुम त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होने के कारण मेरा अपमान कर रहे हो, इसलिए तीनों लोगों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। दुर्वासा के इस प्रकार शाप देने पर इंद्र पुण्य अपने नगर को लौट गए। तत्पश्चात जगन माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा आदि देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, दैत्य, दानव, नाग, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी तथा कीट आदि जगत के समस्त चराचर प्राणी दरिद्रता के मारे दुख भोगने लगे। सब लोगों ने भूख प्यास से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान, तीनों लोग भूख प्यास से पीड़ित हैं। आप सब लोगों के स्वामी और रक्षक हैं, अतः हम आपकी शरण में आए हैं। हे देवेश, आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्य आदि प्राणियों, सुनो। इंद्र के अनाचार से ही ये सारा संकट उपस्थित हुआ है। उन्होंने अपने बर्ताव से महात्मा दुर्वासा को कुपित कर दिया। उनके क्रोध से आज तीनों लोगों का नाश हो रहा है। जिनकी कृपा कटाक्ष से सब लोग सुखी होते हैं, वे जगन माता महालक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई हैं। जब तक वे अपनी कृपा दृष्टि से नहीं देखेंगी, तब तक सब लोग दुखी ही रहेंगे। इसलिए हम सब लोग चलकर क्षीर सागर में विराजमान सनातन देव भगवान नारायण की आराधना करते हैं। उनके प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण जगत का कल्याण होगा।
ऐसा निश्चय कर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं और भृगु आदि महर्षियों के साथ क्षीर सागर पर गए और विधि पूर्वक पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने अनिश्चित होकर अष्टाक्षर मंत्र का जप और पुरुष सूक्त का पाठ करके परमेश्वर का ध्यान करते हुए उनके लिए हवन किया तथा दिव्य स्तोत्रों से स्तवन और विधिवत नमस्कार किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने सब देवताओं को दर्शन दिया और कृपा पूर्वक कहा, देवगण, मैं वर देना चाहता हूँ, तुम लोग इच्छा अनुसार मांग सकते हो। ये सुनकर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर बोले, भगवान, दुर्वासा मुनि के शाप से तीनों लोग संपत्तिहीन हो गए हैं। पुरुषोत्तम, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। श्री भगवान बोले, हे देवताओं, अत्रि कुमार दुर्वासा मुनि के शाप से भगवती लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई हैं। तुम लोग मंदराचल पर्वत को उखाड़कर क्षीर समुद्र में रखो और उसे मथानी बनाकर नागराज वासुकी को रस्सी की तरह उसे लपेट दो। फिर दैत्य, गंधर्व और दानवों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करो। तत्पश्चात जगत रक्षा के लिए लक्ष्मी प्रकट होंगी। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही तुम लोग महान सौभाग्यशाली हो जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मैं ही कूर्म रूप से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करूंगा तथा मैं ही संपूर्ण देवताओं में प्रवेश करके अपनी शक्ति से उन्हें बलिष्ठ करूंगा। भगवान के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देने लगे। उनकी स्तुति सुनते हुए भगवान अच्युत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर संपूर्ण देवता और महाबली दानव आदि ने मंदराचल पर्वत को उखाड़कर क्षीर सागर में डाला। इसी समय अमृत पराक्रमी भूत भावन भगवान नारायण ने कछुए के रूप में प्रकट होकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया तथा एक हाथ से उन सर्वव्यापी अविनाशी प्रभु ने उसके शिखर को भी पकड़ रखा था। तदंतर देवता और असुर मंदराचल पर्वत में नागराज वासुकी को लपेटकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। जिस समय महाबली देवता लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए क्षीर सागर को मथने लगे, उस समय संपूर्ण महर्षि उपवास करके मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक श्री सूट और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। शुद्ध एकादशी तिथि को समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। उस समय लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की अभिलाषा रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मुनिवरों ने भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान और पूजन किया। उस मुहूर्त में सबसे पहले कालकूट नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ। बड़े पिंड के रूप में था। वे परले कालीन अग्नि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे देखते ही संपूर्ण देवता और दानव भय से व्याकुल हो गए। उन्हें भागते हुए देखकर सबको रोककर कहा, हे देवताओं, मैं इस विष को अवश्य पीऊंगा, तुम लोग भय मत करो। मेरी बात सुनकर इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे चरणों में पड़ गए और साधु साधु कहकर मेरी स्तुति करने लगे। उधर मेघ के समान काले रंग वाले उस महाभयानक विष को प्रकट हुआ देख मैंने एकाग्रचित से अपने हृदय से स्वर्ग दुखहारी भगवान नारायण का ध्यान किया और उनके 3 नाम रूपी महामंत्र का भक्ति पूर्वक जप करते हुए उस भयंकर विष को पी लिया। सर्वव्यापी श्री विष्णु के 3 नामों के प्रभाव से उस लोक संहारकारी विष को मैंने अनायास ही पचा लिया। अच्युत, अनंत और गोविंद ये श्री हरि के 3 नाम हैं, जो एकाग्रचित हो इनके आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः तथा ओम गोविंदाय नमः इस रूप में भक्ति पूर्वक जप करता है, उसे विष रोग और अग्नि से होने वाली मृत्यु का महान भय नहीं प्राप्त होता। जो इस 3 नाम रूपी महामंत्र का एकाग्रता पूर्वक जप करता है, उसे काल और मृत्यु से भी भय नहीं होता। फिर दूसरों से भय होने की तो बात ही क्या। देवी, इस प्रकार मैंने 3 नामों के ही प्रभाव से विष का पान किया था। तत्पश्चात समुद्र मंथन करने पर लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता देवी प्रकट हुई। वे लाल वस्त्र पहने हुए थी। उन्होंने देवताओं से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब देवताओं ने उनसे कहा, जिनके घर में प्रतिदिन कलह होता है, वहीं हम तुम्हें रहने के लिए स्थान देते हैं। तुम अमंगल को साथ लेकर उन्हीं के घरों में जाकर बसो, जहाँ कठोर भाषण किया जाता है,
जहाँ के रहने वाले सदा झूठ बोलते हैं तथा जो मलिन अंतकरण वाले पापी संध्या के समय सोते हों, उन्हीं के घर में दुख और दरिद्रता प्रदान करती हुई तुम नित्य निवास करो। महादेवी, जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य पैर धोए बिना ही आचमन करता है, उस पाप परायण मानव की ही तुम सेवा करो। कलह प्रिया दरिद्रता देवी को इस प्रकार आदेश देकर संपूर्ण देवताओं ने एकाग्रचित हो पुण्य खीर सागर का मंथन शुरू किया। तब सुंदर नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसे नागराज अनंत ने ग्रहण किया। तदंतर समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे गरुड़ ने अपनी पत्नी बनाया। इसके बाद दिव्य अप्सराएं और महातेजस्वी गंधर्व उत्पन्न हुए, जो अत्यंत रूपवान और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान तेजस्वी थे। तत्पश्चात ऐरावत हाथी, उच्च शवा नामक अश्व, धन्वंतरी वैद्य, पारिजात वृक्ष और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गो का प्रादुर्भाव हुआ। इन सबको देवराज इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। इसके बाद द्वादशी को प्रातःकाल सूर्योदय होने पर संपूर्ण लोगों के अधीश्वरी कल्याणमयी भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई। उन्हें देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। देवलोक में दुदंबियां बजने लगी, वन देवियां फूलों की वर्षा करने लगी, गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। शीतल एवं पवित्र हवा चलने लगी, सूर्य की प्रभा निर्मल हो गई, बुझी हुई अग्नियां जल उठी और संपूर्ण दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। तदंतर क्षीर सागर से शीतल एवं अमृतमय किरणों से युद्ध चंद्रमा प्रकट हुए, जो माता लक्ष्मी के भाई और सबको सुख देने वाले हैं। वे नक्षत्रों में इसके स्वामी और संपूर्ण जगत के मामा है। इसके बाद श्री हरि की पत्नी तुलसी देवी प्रकट हुई, जो परम पवित्र और संपूर्ण विश्व को पावन बनाने वाली है। जगन माता तुलसी का प्रादुर्भाव श्री हरि की पूजा के लिए ही हुआ था। तत्पश्चात सब देवता प्रसन्नचित होकर मंदराचल पर्वत को यथास्थान रखाए और सफल मनोरथ हो माता लक्ष्मी के पास जा सहस्र नाम से स्तुति करके शीर सुकत का जप करने लगे। तब भगवती लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं से कहा, देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, संपूर्ण लोगों के स्वामी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी, आप हम लोगों पर प्रसन्न हो और श्री विष्णु के वक्ष स्थल में सदा निवास करें, कभी भगवान से अलग न हो तथा तीनों लोकों का भी कभी त्याग न करें। देवी, यही हमारे लिए श्रेष्ठ वर होगा। जगन माता, आपको नमस्कार है, हम आपसे यही चाहते हैं। देवताओं के ऐसा कहने पर श्री नारायण के प्रियतमा लोक माता महेश्वरी लक्ष्मी ने एवं वस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तदंतर क्षीर सागर पर भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए। देवताओं ने जनार्दन को नमस्कार करके उनका स्तवन किया और प्रसन्न वंदन हो हाथ जोड़कर कहा, सर्वेश्वर, आप अपनी प्रियतमा और महारानी लक्ष्मी देवी को, जो कभी आपसे अलग होने वाली नहीं है, जगत की रक्षा के लिए ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों ने नाना प्रकार के रत्नों से बने हुए बाल सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य पीठ पर भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी को बिठाया तथा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उन्होंने दिव्य वस्त्र, दिव्य माला, रत्न में आभूषण एवं अप्राकृतिक दिव्य फलों से उन दोनों का पूजन किया। क्षीर सागर से जो कोमल दलों वाली तुलसी देवी प्रकट हुई थी, उनके द्वारा उन्होंने लक्ष्मी जी के युगल चरणों का आचरण किया। फिर 3 बार प्रदक्षिणा और बारंबार नमस्कार करके दिव्य स्तोत्रों से स्तुति की। इससे सर्वदेवेश्वर भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी सहित प्रसन्न होकर देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। तब से देवता और मनुष्य आदि प्राणी बहुत प्रसन्न रहने लगे। उनके यहाँ धन धान्य की प्रचुर वृद्धि हुई और वे निरोग होकर अत्यंत सुख का अनुभव करने लगे। इसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर संपूर्ण लोगों के हित के लिए समस्त महामुनियों और देवताओं से कहा, मुनियों और महाबली देवताओं, तुम सब लोग सुनो, एकादशी तिथि परम पुण्यमयी है। वे सब उपद्रवों को शांत करने वाली है। तुम लोगों ने लक्ष्मी का दर्शन पाने के लिए इस तिथि को उपवास किया है, इसलिए ये द्वादशी तिथि मुझे सदा प्रिय होगी। आज से जो लोग एकादशी का उपवास करके
द्वादशी को प्रातःकाल सूर्योदय होने पर बड़ी श्रद्धा के साथ लक्ष्मी और तुलसी के साथ मेरा पूजन करेंगे, वे सब बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। ऐसा कहकर सनातन परमात्मा भगवान विष्णु मुनि के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए लक्ष्मी जी के निवास स्थान क्षीरसागर में चले गए। वहां सूर्य के समान तेजोमय विमान पर शेषनाग की शैया के ऊपर विशाल लोचना भगवती रमा के साथ रहने लगे। वे देवताओं को दर्शन देने के लिए सदा ही वहां निवास करते हैं। तदंतर सब देवता कश्यप रूपधारी सनातन भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रसन्नचित हो उनकी स्तुति करने लगे। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले, हे देवेश्वरों, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वैसा वर मांगो। देवता बोले, महाबली देवेश्वर, आप शेषनाग और दिग्गजों की सहायता के लिए 7 दीपों वाली इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विश्व भावन भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, एवं वस्तु ऐसा ही हो। तब से उन्होंने 7 दीपों सहित पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किया। तदंतर महर्षियों सहित देवता, गंधर्व, दैत्य, दानव तथा मानव भगवान की आज्ञा ले अपने अपने लोक को चले गए। तब से ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध मनुष्य, योगी तथा मुनि श्रेष्ठ भगवान की आज्ञा मानकर बड़ी भक्ति के साथ एकादशी तिथि को उपवास और द्वादशी तिथि को भगवान का पूजन करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के पुण्य में स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले सकन पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके पूर्ण पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, हे नाथ, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी की जिस स्तोत्र का श्रवण किया था उसका हम आपसे सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी का नाम उच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल होता है, उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाए तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्रीअंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो। पवित्रांगी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वसुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ गुना फल होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय श्री समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु के अंधकांश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया। देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्रीअंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथा अनुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था।
तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिसे उन्हें पुण्य अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुस्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। धर्मरायण गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवेश्वरी, हे हरिप्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, ये सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभय उदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता। उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल रहता है। वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता है। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।